उड़ गए। इधर भगवान भोले शंकर है वट वृक्ष के नीचे बैठकर मां पार्वती को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान अर्जित कराते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान भोले शंकर कथा प्रारंभ करते हैं और जैसे कथा प्रारंभ हुई तो जो अंडा फटा हुआ पड़ा था वो अंडा एकदम से साबुत हो गया। जैसे ही अंडा साबुत हुआ उसमें जीव अंश उत्पन्न हो गया और जीव अंश उत्पन्न होने के पश्चात अंडा फटा और उसमें से एक सुख पक्षी निकला और वो कथा का पान प्रारंभ करने लगा। पंचम दिवस की कथा चल रही थी, मां पार्वती को निद्रा आ गई। ध्यान देना महाराज, मैंने कल आपको कहा था ना कथा में निद्रा देवी बहुत आती है। क्यों? क्योंकि जीव की निद्रा बहन है और जहां भाई आएगा वहां बहन जरूर आएगी। ये काल रूपी निद्रा जीव की भगनी है। जिस माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं उसी माँ के गर्भ से दो हमारी बहनें और जन्म लेती हैं। वो क्या है? एक तो निद्रा देवी और दूसरी मृत्यु देवी। मृत्यु भी जीव की भगनी है और निद्रा भी जीव की भगनी है। जब मां पार्वती को निद्रा आ सकती है तो आप और हम तो तुच्छ लोग हैं, सांसारिक लोग हैं। निद्रा तो हम लोगों को भी आ सकती है। इसीलिए बीच बीच में कीर्तन कराए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि ताली बजाया करो। मां पार्वती को निद्रा आ गई। महाराज जब आपको 4 घंटे में निद्रा आ सकती है मां पार्वती की तरह अगर कथा सुनो तो न तो आपके घर वाले रहने दे में आपको घर पे और न मुझे यहाँ सुनील जी कथा करने दे में। जैसे भगवान भोले शंकर ने मां पार्वती को कथा सुनाई वैसी कथा मैं आपको सुनाने लग गया तो महाराज न मुझे सुनील जी कथा करने देंगे और न तुम्हें तुम्हारे घर के सुनने देंगे। दोनों काम है। कैसी कथा? भगवान भोले शंकर ने जो कथा मां पार्वती को सुनाई वो कथा आपकी हमारी तरह नहीं कि 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे की कथा नहीं महाराज। भगवान भोले शंकर ने जो कथा मां पार्वती को सुनाई वो सुबह 6 बजे प्रारंभ होती थी, शाम को 6 बजे विश्राम होती थी और शाम को 6:01 पर फिर पुनः प्रारंभ होती थी और सुबह 6 बजे विराम ले लेती थी। कहने का तात्पर्य नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ रहा। 24 घंटे भगवान भोले शंकर मां पार्वती को कथा सुनाते थे। अब महाराज 4 घंटे में जीव उब जाता है। कहते हैं महाराज आरती क्यों नहीं कर रहे? अरे 12 से 4 बज गए, अब तो आरती हो जानी चाहिए। परंतु मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले हमारे यहाँ भागवत होती थी 2 टाइम, 9 से 12 और 3 से 6। महाराज ये व्यासपीठ बड़ी पावन और पुनीत व्यासपीठ है। सही बात तो ये है कि 7 दिन में 6 घंटे में श्रीमद् भागवत कथा की जाए कदापि पूरी नहीं होगी। और जो लोग ये कहते हैं कि पूरी हो जाएगी वो झूठ बोलते हैं सरासर। भागवत कथा 6 घंटे में भागवत कथा के 600 श्लोक ना बोले जाए तो भागवत कहाँ पूरी हो जाएगी? सही अगर नियम से चले तो 82 घंटे तो मूल पाठ में लगते हैं। अगर बराबर कंटिन्यू, अगर बहुत बड़ा विद्वान मीमांस लोग अगर भागवत के मूल पाठ को करे तो 82 घंटे तो मूल पाठ में लग जाते हैं श्रीमद् भागवत कथा के। 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम होती थी तो 6 घंटे होती थी। अब लोगों ने कह दिया महाराज
ये 3 घंटे सुबह शाम का किस्सा छोड़ो, एक ही टाइम की कथा कर लो। तो एक टाइम की कथा की तो उसमें भी कम से कम होना चाहिए वो जो 6 घंटे हैं। अरे जब एक समय में कथा करेंगे तो वही 6 घंटे होने चाहिए ना, होना तो ये चाहिए 6 घंटे। अगर एक टाइम की कथा करते तो एक टाइम में भी 6 घंटे व्यतीत होने चाहिए। परंतु आजकल क्या है, समय के अभाव को देखते हुए हमारे यहाँ मीमांस लोगों ने और ठाकुर जी भी, व्यास जी भी एक बात कहते हैं, प्रसाद उसको उतना ही दो जितना उसकी सामर्थ्य हो। उससे ज्यादा प्रसाद को अगर प्रदान कराओगे तो या तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी या फिर प्रसाद बेकार हो जाएगा। इसलिए जब तक आप लोगों की इच्छा होती है उतनी देर आपको मीमांस लोग सुना के चले जाते हैं, बाकी बाद में जय सिया राम। इसीलिए माँ पार्वती को जो भगवान भोले शंकर ने कथा सुनाई, वो कथा नित्य निरंतर चल रही थी। छठम दिवस की कथा में माँ पार्वती को निद्रा देवी आ गई और जैसे ही माँ पार्वती को निद्रा आई, हुकारा बंद हुआ। ये पक्षी भगवान भोले शंकर के पीछे बैठकर कथा का पान कर रहा था। इसने गौर से देखा कि माँ पार्वती सो चुकी है और माँ पार्वती के हुकारे बंद हो गए। कहीं भगवान भोले शंकर कथा को यही विराम ना दे दे, इसलिए इस सुख ने हुकारा प्रारंभ कर दिया। और 7 दिन की कथा बड़े ही भाव से सुख ने कथा का पान किया। जैसे कथा का विश्राम हुआ, भगवान भोले शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय। जैसे ही भागवत भगवान का जय जयकार हुआ, माँ पार्वती की निद्रा देवी टूटी और माँ पार्वती ने कहा, हाँ प्रभु आप कथा सुना रहे थे, क्या कहा उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने? कहा उमा, अरे उद्धव को भगवान श्री कृष्ण, देवी कथा तो पूर्ण हो चुकी है। कहा क्षमा करना प्रभु, मुझे निद्रा देवी आ गई थी। कहा उमा, अगर तुम्हें निद्रा आई तो मेरी कथा का पान किसने किया? भगवान भोले शंकर ने दिव्य दृष्टि से चारों ओर देखा तो ज्ञात हुआ कि व्यासपीठ से के पीछे एक सुख पक्षी बैठा हुआ है जो बड़ा ही मुस्कुरा रहा है, आनंदित हो रहा है। भगवान भोले शंकर को क्रोध आया, इस पक्षी ने मेरी कथा का पान किया, इसने मेरी कथा को चुराया, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको समाप्त कर दूंगा। और भगवान भोले शंकर ने त्रिशूल उठाया और सुख पक्षी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कैलाश पर्वत से पक्षी दौड़ता दौड़ता बद्रिक क्षेत्र में आया। बद्रिक क्षेत्र में व्यास जी महाराज का आश्रम है, जिसको कहते हैं संप्राय आश्रम। संप्राय आश्रम में व्यास और व्यास पत्नी वटिका दोनों वास करते हैं। आज वटिका देवी जी व्यास जी के वस्त्र सुखा रही थी कि वटिका को झंबाई आई और जैसे ही वटिका ने मुख फाड़ा, ये सुख पक्षी दौड़कर आया संप्राय आश्रम में और जैसे ही वटिका देवी को देखा, उसका मुख खुला हुआ देखा, ये सुख पक्षी वटिका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गया, मुख में प्रवेश कर गया और सीधे गर्भ में चला गया। इधर भगवान भोले शंकर दौड़े दौड़े संप्राय आश्रम पर आए। व्यास जी महाराज ने भगवान भोले शंकर को देखा, नैवेद्य पुष्प से स्वागत किया है। आइए प्रभु, बड़े दिनों बाद में कृपा की, आपकी बड़ी कृपा है कि आप मेरे द्वार पर आए हैं। धूप दीप नैवेद्य से आरती की, स्तुति की। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः। बड़ी ही सुंदर मंगलमय स्तुति की भगवान भोले शंकर की। और भगवान भोले शंकर को तो एक ही बात है, जो कोई पुष्प अर्पण करे तो वह में भी आनंदित हो जाते हैं, कोई भाव अर्पण करे वह में भी आनंदित हो जाते हैं, स्तुति करे तो उसमें और आनंदित हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि भोले हैं ना। अब भगवान भोले शंकर को दीप नैवेद्य से आरती की तो वो तो भूल गए किस काम को आए थे। फिर व्यास जी ने याद दिलाया, बोले महाराज आपके आने का कारण क्या है? अरे आप इतनी तीव्र गति से दौड़े हुए आए किस कार्य बस? फिर ध्यान आया, कहा हाँ व्यास, मेरा एक चोर तुम्हारे आश्रम में छुप गया है। कहा महाराज आपके पास में ऐसा है ही क्या जो कोई चुराएगा? अरे मैंने तो सुना है गलों में आप कुछ पहनते नहीं है सिवाय सांप के, और प्यारे वो भी कोई चुराएगा तो कोई हिम्मतवर ही चुरा सकता है। हर चोर तो उस सामग्री को चुरा नहीं सकता, और मुझे लगता है हर चोर क्या कोई चोर भी वो सामग्री नहीं चुराएगा। तन पे आप वस्त्र पहनते नहीं, तन पे आप भभूत नमाते हैं, फिर आपके पास में है क्या? सोटा कमंडल है वो आपके हाथ में है, तो आपका कोई क्या चुराएगा? कहा नहीं व्यास, मेरी बहुत बहुमूल्य चोरी हो गई। बोल क्या बहुमूल्य चीज चोरी हुई? कहा मेरी कथा की चोरी हो गई। कहा कौन सी कथा? बोले अमर कथा। बोले महाराज मुझे समझ में नहीं आया। कहा मैं अमर कथा कर रहा था, वो अमर कथा किसी पक्षी ने सुन ली, मैं उस पक्षी को समाप्त करना चाहता हूँ। कहा महाराज जब उस कथा को पक्षी ने अमर कथा को सुन ही लिया तो महाराज वो तो अमर हो गया, फिर तुम उसको कैसे मार सकते हो? अरे जिसने अमर तत्व का पान कर लिया हो फिर भला उसको कोई मार सकता है क्या? शिव जी को ध्यान हुआ, हाँ बात तो सही कहते हो व्यास। कहा महाराज वो सब छोड़ो। व्यास जी समझ गए इस सारे वृत्तांत को कि भगवान भोले शंकर मुझ